आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जसमेर सिंह चौहाला जी, जो कि जम्मू कश्मीर नव निर्माण पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी कोविड के चलते हुए जो है लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं, और हॉस्पिटल्स का अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल का रुख करने को कहीं ना कहीं जो है वो डर रहे हैं। इसका मेन कारण क्या लगता है आपको? देखिए, अभी ये बहुत बड़ी जो है ना, जब तक ये केस ज़्यादा निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमारे सामने ये समस्या है कि लोग जो है डरते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। और बहुत से लोगों का हमने देखा कि उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि किसी ने बोला कि हमारा पेशेंट जो है ठीक था, उसको थोड़ी सी दूसरी कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उनका इधर डेथ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई भी पार्टी जो है उसका विजिट करने से कोई असर नहीं होएगा, और ना किसी दूसरी पार्टी की अभी सुनवाई होती है। मैं समझता हूँ कि ये मैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि, और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप अपने जो है 5, 7, 10 जो बड़े लीडर हैं जो जम्मू के हैं, उनका एक मैं समझता हूँ कि एक शेड्यूल बना के हफ्ते के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उनका एक टूर रखना चाहिए हॉस्पिटल में, कि जो वहाँ के जो मुलाजिम हैं उनको भी मालूम हो कि अभी 10 दिन 8 दिन के बाद जहाँ कोई लीडर आने वाला है। तो वो एक मैं समझता हूँ कि एक जब तक ये ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको एक अपने लीडरों की ड्यूटी लगानी चाहिए। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि 8-10 दिन के बाद एक अपना शेड्यूल बना के वहाँ विज़िट करें, और वो विज़िट करेंगे तो वहाँ एक प्रभाव बनेगा कि जहाँ नेता लीडर आते हैं, और वहाँ मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस बन सकता है। ऐसा मैं समझता हूँ कि वहाँ उनको ऐसा करना चाहिए। जमशेद जी, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक सिलेक्शन लिस्ट निकली है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के द्वारा जो निकाली गई है, काफ़ी यूथ जो है गुस्से में है, रोष में है। कश्मीर के जो है ज़्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं, और जम्मू के साथ कहीं ना कहीं फिर से जो है एक भेदभाव वाली रणनीति अपनाई गई है। तो इस पर क्या स्टैंड रहेगा आपकी पार्टी का? बिल्कुल, इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि हमारी पार्टी का यही मानना है कि भाई जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव कश्मीर की लीडरशिप ने किया है। आज आप देख रहे हैं कि वही स्थिति फिर पैदा हुई है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि पहले आपने देखा एक लिस्ट निकली थी, रैना साहब ने ये जवाब दिया था कि जम्मू के बच्चे ज़्यादा हो गए थे, इसके लिए उसको कैंसिल किया गया। और आज क्यों नहीं बोलते ये लोग, जब उनकी पार्टी के ही लोग जो है प्रोटेस्ट, उनके युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के, तो ये लोग क्यों नहीं बोलते कि भाई आज वहाँ के जो बच्चों को किया गया और जम्मू के बच्चों को फिर इग्नोर कर दिया गया। तो ये शुरू से जो है 60-70 साल से हम लोगों ने ये पहले झेला हुआ है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अब भी आगे हम ये नहीं चलने देंगे ज़्यादा दिन। ये इनके खिलाफ हम लोग पूरा एकदम रोड पे पूरी जम्मू के प्रदेश का बच्चा हम लोग रोड पे लेके आएंगे। अगर ये स्थिति ऐसी रही तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारे लाखों बच्चे जो है डिग्रियां करके बैठे हुए हैं, वो भी बच्चे हमारे हैं। हमने तो पहले भी बोला था कि वो बच्चे हमारे हैं, लेकिन आप कम से कम एक हिसाब बनाइए, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाते हो या 50-50 कश्मीर का जम्मू का करो, किस हिसाब से आप ये लिस्ट निकालते हो। तो इसके ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये जो है बहुत बड़ा एजिटेशन जो है आने वाले समय में होगा। चौला साहब, अगर बात करें हम जो ट्रॉली वाले हैं जो कि रेता बजरी वगैरह जो सप्लाई करते थे आम जनता के लिए, उनके लिए एक समस्या बन चुकी है। जो माइनिंग पे बैन लगा हुआ है, उसकी वजह से जो है उनके रोज़ी रोटी पे बन पड़ी है। काफ़ी बार जो है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किए गए हैं, काफ़ी इसमें समस्या आ रही है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके ऊपर ऐसा है कि उनका वो लोग भी ये दोष लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमारा जो है हमारा काम जो है बंद करके, जब भी कि देखो वो गरीब लोग हैं, उन्होंने अपना ट्रैक्टर ट्राली अपनी रोजी रोटी जो है बेचारे कोई काम नहीं है तो अपना चोला जो करते हैं कि भाई किसी का रेता बजरी लेके। अब जो है समस्या ये है कि वो उनको भी बंद कर दिया है माइनिंग बंद करने के बाद, और उनका दोष है कि ये कुछ ऐसे
इनलीगल टिप्पल्स जो है रात को चलते हैं और उनसे पैसे लेके कुछ हफ्ता लेके ऐसे चलवाए जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम जब रोश करते हैं ऊपर कंप्लेन करते हैं और हमको ही हमारे ही ट्रैक्टर पकड़ के दिखाए जाते हैं और लाख 50-50 हज़ार रुपये फिर हमसे फ़ाइन किया जाता है। तो जो ऐसी अगर चीज़ें सामने आ रही हैं तो मैं अपने सिन्हा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये सब चीज़ों को आप देखिए। ये गंभीर मसला है, हमारे लोग जो है वो रोजी रोटी का उनका मसला है। जहाँ माइनिंग की जो रियल्टी जो बनती है वो बात करके रियल्टी लेके उनको चलने दो। हम तो यही करेंगे कि भाई उनकी रोजी रोटी का मसला है, उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। चौहान साहब, एक काफ़ी गंभीर मुद्दा जो है वो बन पड़ा है जम्मू और कश्मीर दोनों का। जितने भी ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर्स हैं उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो वेजेस हैं वो टाइम टू टाइम नहीं दी जा रही हैं और उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा रही है। अगर फ्रेम है भी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखते हो कि कितने कितने डिपार्टमेंट के नाम लें कि जितने आप प्रोटेस्ट जो है देखते हो, तो सरकार को चाहिए कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए कि वो जो अपनी उनकी सालों से जो है उनकी डिमांडें कोई पूरी नहीं की जाती। मैं समझता हूँ कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा नंबर, अभी आप देख रहे हो कि हमारे आरसपुरा में या पूरी स्टेट में अभी जो नई शरबती बासमती जो आई है, अब उसको कुछ व्यापारी लोग गांव में जाके 1500 से 1700 रुपये ऐसा रेट क्विंटल का लगा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मंडी किसानों के लिए नहीं लगी और कोई भाव अभी तय नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जो शरबती जो बासमती जो है उसका 60 रुपये किलो कम से कम चावल मिलता है। तो ये 1500-1700 रुपये में उनसे कुछ व्यापारी लोग खरीदते हैं। मैं सोचता हूँ कि सरकार को आगे आके उनका रेट निकालना चाहिए और कम से कम 3000 रुपये क्विंटल जो है वो अभी जो बासमती निकल रही है शरबती, उसका रेट होना चाहिए। और जो दूसरी बासमती हमारी पुरानी बासमती जो जम्मू की मशहूर बासमती है, उसके लिए सरकार को कम से कम मेरे हिसाब से जो है हमारी किसानों के खर्चे से ये सब देखते हुए 6000 रुपये क्विंटल का मैं सोचता हूँ कि उसका रेट निकालना चाहिए। और सरकार को मैं गवर्नर साहब से ये अपील करूँगा कि बिल्कुल ये हमारे ग्राउंड लेवल के ज़मीनी जुड़े हुए लोगों के मुद्दे हैं, इनके ऊपर प्लीज़ गौर किया जाए और लोगों की समस्याओं का ध्यान में रखते हुए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चौहान साहब, आप जम्मू कश्मीर नवनिर्माण पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और जाहिर सी बात है आपको जो है दूर दराज के एरियाज़ का जो है दौरा करना पड़ता होगा। तो सिक्योरिटी के लिहाज से आपको क्या मतलब कोई सिक्योरिटी दी गई है? नहीं, मुझको अभी सिक्योरिटी नहीं दी गई है। मैंने एप्लीकेशन आईजी साहब से मैं मिला था, एप्लीकेशन की थी, तो उन्होंने बोला था कि करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, थोड़ा रुको। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा मतलब कोई ख़तरा या कुछ रिस्क लगता है आपको? मतलब जिस तरह से गांव-गांव में जाना पड़ता है, दूर दराज एरियाज़ में आपको जाना पड़ता है, तो किस तरह की मतलब कोई थ्रेट्स कुछ इस तरह का है? नहीं, थ्रेट्स नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हमारी पार्टी के लिए पहले तो कोविड-19 आप देख रहे थे, उसकी वजह से हम बाहर नहीं निकलते थे। अभी हमारा कठुआ में इधर पूंछ वगैरह इधर सब डोडा पदरवा से अभी आप देखेंगे 2-4 दिनों में हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो हमको इधर उधर जाना पड़ता है। तो मुझे लगा था कि अभी हमको आदमी की ज़रूरत है, लेकिन अभी सरकार ने देखना है। मैंने तो जो है उनको 2 एप्लीकेशन डीआईजी साहब से आईजी साहब से मिला था, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि आपको देंगे, पर देखते हैं कि क्या होता है। फिर सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आम जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि अभी हमको ये आप देख रहे हो कि डे बाय डे केस और ज़्यादा निकल रहे हैं। अभी 2-4 महीने मैं समझता हूँ कि जब तक ये लेवल में आता, और सब लोगों से मैं अपील करूँगा कि बिल्कुल हमें ये सतर्क रहना है, मास्क पहनना है और ये सारे जो प्रिकॉशन जो समय समय पे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उनका हमको ख्याल रखना है। और अपने प्रदेश के लिए हर समय हमें शांति और हर अपनी प्रदेश को खुशहाल रखने के लिए अपने सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ जमशेद सिंह चौहाला जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नवनिर्माण पार्टी के, और काफ़ी सारे मुद्दों पे इनके साथ चर्चा हुई
इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ।